हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग औरंगजेब के विषय में जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो औरंगजेब का प्रारंभिक जीवन के विषय में पहले हम लोग जानेंगे। तो औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दाहोद में गुजरात में हुआ था। वो शाहजहां और मुमताज़ महल की छठी संतान और तीसरा बेटा था। उनके पिता उस समय गुजरात के सूबेदार थे। जून 1626 में जब उनके पिता द्वारा किया गया विद्रोह असफल हो गया तो औरंगजेब और उनके भाई दारा शिकोह और उनके दादा जहांगीर के लाहौर वाले दरबार में नूरजहां द्वारा बंधक बनाकर रखा गया। 26 फरवरी 1628 को जब शाहजहां को मुगल सम्राट घोषित किया गया तब औरंगजेब आगरा किले में अपने माता पिता के साथ रहने के लिए वापस लौटा। यहीं पर औरंगजेब ने अरबी और फारसी की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। अब हम लोग जब औरंगजेब ने सत्ता में प्रवेश किया इसके विषय में जानेंगे। मुगल प्रथाओं के अनुसार शाहजहां ने 1634 में शाहजहां औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया गया। औरंगजेब खड़की या जो महाराष्ट्र को कहा गया, जिसका नाम बदलकर उसने औरंगाबाद कर दिया। 1637 में उन्होंने रबिया दुर्रानी से विवाह किया। इधर शाहजहां मुगल दरबार का कामकाज अपने बेटे दारा शिकोह को सौंपने लगा। 1644 ईस्वी में औरंगजेब की बहन एक दुर्घटना में जलकर मर गई। औरंगजेब इस घटना के 3 हफ्ते बाद आगरा गया, जिससे उनके पिता शाहजहां को उस पर बहुत क्रोध आया। उसने औरंगजेब को दक्कन के सूबेदार के पद से निलंबित कर दिया। औरंगजेब 7 महीनों तक दरबार नहीं आया। बाद में शाहजहां ने उसे गुजरात का सूबेदार बना दिया। औरंगजेब ने सुचारू रूप से शासन किया और उसे इसका परिणाम भी मिला। उसे बदख्शान, उत्तरी अफगानिस्तान और बाल्ख अफगान उज्जैन क्षेत्र का सूबेदार बना दिया गया। इसके बाद उन्हें मुल्तान और सिंध का भी सूबेदार बना गया। इस दौरान वे फारस के सफवियों से कंधार पर नियंत्रण के लिए लड़ते रहे, पर उन्हें पराजय के अलावा और कुछ मिला तो था। अपने पिता की उपेक्षा 1652 में उन्हें दक्कन का सूबेदार पुनः बनाया गया। उन्हें गोलकोंडा और बीजापुर के विरुद्ध लड़ाइयाँ की और निर्णायक क्षण पर शाहजहां ने सेना वापस बुला ली। इससे औरंगजेब को बहुत ठेस पहुंची, क्योंकि शाहजहां ऐसे उनके भाई द्वारा शिकोह के कहने पर कर रहे थे। और आता सत्ता संघर्ष। शाहजहां 1657 में ऐसे बीमार हुए कि लोगों को उसका अंत निकट लग रहा था। ऐसे में दारा शिकोह, शाह शुजा और औरंगजेब के बीच में सत्ता को पाने का संघर्ष आरंभ कर दिया। शाह शुजा, जिसने स्वयं को बंगाल का राज्यपाल घोषित कर दिया था, अपने बचाव के लिए बर्मा के अरकन क्षेत्र में शरण लेने पर विवश हो गया। 1658 में औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा किले में बंदी बना लिया।
और स्वयं को शासक घोषित किया। दारा शिकोह को विश्वासघात के आरोप में फांसी दे दी गई। उन्हें 1659 में दिल्ली का राजा ताज पहनाया गया। उनके शासन के पहले 10 वर्षों का वर्णन मोहम्मद काजिम द्वारा लिखित आलमगीरनामा में किया गया है। इसका देखते हैं अब शासनकाल। औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक था, इस वीडियो में अब हम लोग जानेंगे। औरंगजेब ने मुस्लिमों पर जजिया कर पुनः से आरंभ कर दिया, जिसे अकबर ने समाप्त कर दिया था। और साम्राज्य विस्तार। औरंगजेब के शासनकाल में युद्ध, विद्रोह, दमन, चढ़ाई इत्यादि का तांता लगा रहा। पश्चिम में सिखों की संख्या और शक्ति में बढ़ोतरी हो रही थी। दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा को अंततः उन्होंने पराजित कर दिया, पर इस बीच छत्रपति शिवाजी महाराज की मराठा सेना ने उनकी नाक में दम कर दिया। शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने गिरफ्तार कर लिया, तो शिवाजी महाराज और पुत्र संभाजी महाराज के भाग निकलने पर उनके लिए बहुत चिंता का कारण बन गए। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद भी मराठे औरंगजेब को युद्ध के लिए ललकारते रहे। अब औरंगजेब के प्रशासन में हिंदू। औरंगजेब की विवादास्पद प्रतिष्ठा के प्राथमिक कारणों में से एक हिंदुओं के खिलाफ उनकी धार्मिक नीतियों से उपजा है, क्योंकि उन्होंने भेदभावपूर्ण जजिया कर वापस लाया था, जो हिंदू निवासियों को चुकाना पड़ता था। औरंगजेब इस्लाम की सख्त और रूढ़िवादी व्याख्या के लिए जाना जाता था। उसे शरिया कानून लागू करने और पूरे साम्राज्य में इस्लामी प्रथाओं को फिर से लागू करने की मांग की। इस कारण हिंदू मंदिरों का विध्वंस, गैर मुस्लिमों पर भेदभावपूर्ण कर लगाना और धार्मिक अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हुआ। और औरंगजेब के प्रशासन में दूसरे मुगल शाहजहां से ज़्यादा हिंदू नियुक्त थे। चूँकि यह हिंदू राजाओं की संख्या सहित संख्या और भूमि क्षेत्र के मामले में पिछले प्रशासन की तुलना में बहुत बड़ा था। मुगल इतिहास के बारे में यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि दूसरे शाहजहां की तुलना में औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू प्रशासन की हिस्सा थे। ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि औरंगजेब के पिता शाहजहां के शासनकाल में सेना के विभिन्न पदों, दरबार के दूसरे अहमद पदों और विभिन्न भौगोलिक प्रशासनिक इकाइयों में हिंदू की तादाद 24% थी, जो औरंगजेब के समय में 33% तक हो गई थी। एक अतहर अली के शब्दों में कहें तो यह तथ्य इस धारणा के विरोध में सबसे तगड़ा सबूत है कि शहंशाह हिंदू मनसबदारों के साथ पक्षपात करते थे। अब है औरंगजेब की सेना में वरिष्ठ पदों पर बड़ी संख्या में कई राजपूत नियुक्त थे। मराठों और सिखों के खिलाफ औरंगजेब के हमले को धार्मिक चश्मे से देखा जाता है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालते वक्त इस बात की उपेक्षा कर दी जाती है कि तब युद्ध क्षेत्र में मुगल सेना के कमान अक्सर राजपूत सेनापति के हाथ में होती थी। इतिहासकार यदुनाथ सरकार लिखते हैं कि एक समय एक छोटी थी अस्थायी अवधि के लिए खुद छत्रपति शिवाजी भी औरंगजेब की सेना में मनसबदार थे।
अब आता है हमारा व्यक्तित्व। औरंगजेब तथा कथित करता था खाने पीने, वेशभूषा और जीवन की अन्य सभी सुविधाओं में संयम बरतता था। प्रशासन के भारी काम में व्यस्त रहते हुए भी वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुरान कुरान की नकल बनाकर के और टोपियाँ सीकर कुछ पैसा कमाने का समय निकाल लेता था। मातृभाषा और मूल। औरंगजेब ही नहीं, सभी मध्यकालीन भारत के तमाम मुसलमान बादशाहों के बारे में एक बात यह भी कही जाती है कि उनमें से कोई भारतीय नहीं था। मुगल काल में ब्रज भाषा को, उसके साहित्य को हमेशा संरक्षण मिला था और यह परंपरा औरंगजेब के शासन में भी जारी रही। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जुड़ी इतिहासकारक एलिसन बुश बताती है कि औरंगजेब के दरबार में ब्रज को प्रोत्साहन देने वाला माहौल था। शाहजहां के बेटे आजम शाह की ब्रज कविता में खासी दिलचस्पी थी। ब्रज साहित्य के कुछ बड़े नामों जैसे महाकवि देव को उन्होंने संरक्षण दिया था। इसी भाषा के एक और बड़े कवि वृंद और तो औरंगजेब के प्रशासन में भी नियुक्त थे। मुगल काल में दरबार की आधिकारिक लेखन भाषा फारसी थी, लेकिन औरंगजेब का शासन आने से पहले ही शासक से लेकर दरबारियों तक के बीच प्रचलित भाषा हिंदू उर्दू हो चुकी थी। इसे औरंगजेब के उस पात्र से भी समझा जा सकता है जो उन्होंने अपने 47 वर्षीय बेटे आजम शाह को लिखा था। शासन ने अपने बेटे को एक किला भेंट किया था और इस अवसर पर नगाड़े बजाने का आदेश दिया। आजम शाह को लिखे पत्र में औरंगजेब ने लिखा है कि जब वे बच्चे थे तो उन्हें नगाड़ों की आवाज़ बहुत पसंद थी और वे अक्सर कहते थे, बाबा जी ढन ढन। इस उदाहरण से यह बात कही जा सकती है कि औरंगजेब का बेटा तत्कालीन प्रचलित हिंदी में ही अपने पिता से बातचीत करता था। होता है धार्मिक नीति। सम्राट औरंगजेब ने इस्लाम धर्म के महत्व को स्वीकारते हुए कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। उन्होंने सिखों पर कलमा खुदवाना और 9 रोज़ का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना आदि पर रोक लगा दी। 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। तीर्थ कर पुनः लगाया। अपने शासनकाल के 11 वर्ष में झरोखा दर्शन, 12वें वर्ष में तुलादान प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। 1668 ईस्वी में हिंदू त्यौहार पर प्रतिबंध लगा दिया। 1699 ईस्वी में उन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। बड़े बड़े नगरों में औरंगजेब द्वारा मुहतसिब सार्वजनिक सदाचार निरीक्षक को नियुक्त किया गया। 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने बनारस के विश्वनाथ मंदिर एवं मथुरा के केशव राय मंदिर को तुड़वा दिया। उन्होंने शरीयत के विरुद्ध लिए जाने वाले लगभग 80 करों को समाप्त करवा दिया। इन्हीं में आबबावा नाम से जाने वाला राजदारी परिवहन कर और पानडारी चुंगी कर नामक स्थानीय कर भी शामिल थे। औरंगजेब के समय में ब्रज में आने वाले तीर्थयात्रियों पर भारी कर लगाया गया। जिज़्या कर फिर से लगाया गया और हिंदुस्तान को मुसलमान बनाया गया। उस समय के कवियों की रचनाओं में औरंगजेब के अत्याचारों का उल्लेख है। जिज़्या औरंगजेब द्वारा लगाया गया जजिया कर उस समय के हिसाब से था। अकबर ने जिज़्या कर को हटा दिया, लेकिन औरंगजेब के समय यह दोबारा लागू किया गया। जिज़्या अन्य करों से अलग था जो गैर मुसलमानों को चुकाना पड़ता था। इसके
3 स्तर थे और इसका निर्धारण संबंधित व्यक्ति की आमदनी से होता था। इस कर के कुछ अपवाद भी थे। गरीबों, बेरोजगारों और शारीरिक रूप से अशक्त लोग इसके दायरे में नहीं आते थे, यानी कि कर नहीं देते थे। इनके अलावा हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर आने वाले ब्राह्मण और सरकारी अधिकारी भी इससे बाहर आते थे, यानी कि ये लोग भी कर नहीं देते थे। मुसलमानों के ऊपर लगने वाला ऐसा ही धार्मिक कर ज़कात था जो हर अमीर मुसलमानों के लिए देना जरूरी था, यानी कि जो अमीर मुसलमान थे वही कर देते थे। आधुनिक मूल्यों के मानदंडों पर जिज़्या निश्चित रूप से एक पक्षपाती कर व्यवस्था थी। आधुनिक राष्ट्र धर्म और जाति के आधार पर इस तरह का भेद नहीं कर सकते। इसलिए जब हम 17वीं शताब्दी की व्यवस्था को आधुनिक राष्ट्रों के पैमाने पर इसे देखते हैं तो यह बहुत अराजक व्यवस्था लग सकती है, लेकिन औरंगजेब के समय ऐसा नहीं था। उस दौर में इसके दूसरे उदाहरण भी मिलते हैं, जैसे मराठों ने दक्षिण के एक बड़े हिस्से से मुगलों को बेदखल कर दिया था। उनकी कर व्यवस्था भी तकरीबन इसी स्तर की पक्षपाती थी। वे मुसलमानों से ज़कात वसूलते थे और हिंदू आबादी इस तरह की किसी भी कर व्यवस्था से बाहर थी। मंदिर विध्वंस और निर्माण। समकालीन अदालत के इतिहास में उल्लेख किया गया है कि खंडेल, जोधपुर, उदयपुर और चित्तौड़ में मंदिरों सहित सैकड़ों हिंदू मंदिर और औरंगजेब या उनके सरदारों द्वारा उनके आदेश पर ध्वस्त कर दिया गया था। और सितंबर 1669 में औरंगजेब ने वाराणसी में प्रमुख हिंदू मंदिरों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया। अब्राहम एराली के अनुसार 1670 में औरंगजेब ने उज्जैन के आसपास के सभी मंदिरों को नष्ट कर दिया था और बाद में 300 मंदिरों का चित्तौड़, उदयपुर और जयपुर के आसपास नष्ट कर दिया गया। अन्य हिंदू मंदिरों में से 1705 के अभियानों में कहीं और नष्ट कर दिया गया और औरंगजेब की धार्मिक नीति ने उनके और 9वें सिख गुरु तेग बहादुर के बीच संघर्ष पैदा कर दिया, जिसे जब्त कर लिया गया और दिल्ली ले जाया गया। उन्हें औरंगजेब ने इस्लाम अपनाने के लिए बुलाया और मना करने पर उन्हें यातन दी गई और नवंबर 1675 में उनका सिर कलाम कर दिया गया। विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार रिचर्ड ईटन के मुताबिक मुगल काल में मंदिरों को ढहाना दुर्लभ घटना हुआ करती थी और जब भी ऐसा हुआ तो उसके कारण राजनीतिक रहे। ईटन के मुताबिक वही मंदिर तोड़े गए जिनमें विद्रोहियों को शरण मिलती थी या जिनकी मदद से शहंशाह के खिलाफ साजिश रची जाती थी। उस समय मंदिर तोड़ने का कोई धार्मिक उद्देश्य नहीं था। इस मामले में कुख्यात कहा जाने वाले औरंगजेब भी सल्तनत के इसी नियम पर चले। उन्होंने शासनकाल में मंदिर ढहाने के उदाहरण बहुत ही दुर्लभ हैं। ईटन इनकी संख्या 15 बताते हैं और जो कि उनकी जड़ में राजनीतिक कारण ही रहे। उदाहरण के लिए औरंगजेब ने दक्षिण भारत में कभी भी मंदिरों को निशाना नहीं बनाया, जबकि उनके शासनकाल में ज़्यादातर सेना यहीं तैनात थी। उत्तर भारत में भी उन्होंने जरूर कुछ मंदिर पर हमला किया, जैसे मथुरा का केशव राय मंदिर, लेकिन इसका कारण धार्मिक नहीं था। मथुरा के जाटों ने सल्तनत के खिलाफ विद्रोह किया था, इसलिए यह हमला किया गया।
ठीक इसके उलट कारणों से औरंगजेब ने मंदिरों को संरक्षण भी दिया। यह उनकी उन हिंदुओं को भेंट थी जो शहंशाह के वफादार थे। किंग्स कॉलेज लंदन के इतिहासकार कैथरीन बटलर तो यहाँ तक कहती है कि औरंगजेब ने जितने मंदिर तोड़े उससे ज़्यादा बनवाए थे। यानी कि औरंगजेब ने जितने मंदिर तोड़े थे उससे अधिक मंदिर बनवाए थे। और कैथरीन, फ्रैंक एम अथर अली और जलालुद्दीन जैसे विद्वान इस तरफ भी इशारा करते हैं कि औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिर को अनुदान दिया था, जिनमें बनारस का जंगम बाड़ी मठ, चित्रकूट का बालाजी मंदिर, इलाहाबाद का सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर और गुवाहाटी का उमानंद मंदिर सबसे जाने पहचाना नाम है। संगीत औरंगजेब को कट्टरपंथी साबित करने की कोशिश में एक बड़ा तर्क यह भी दिया जाता है कि उन्होंने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन यह बात भी सही नहीं है। कैथरीन बताती है कि सल्तनत में तो क्या, संगीत पर उन्होंने दरबार में भी प्रतिबंध नहीं था। शहंशाह ने जिस दिन राजगद्दी संभाली थी, हर साल उस दिन उत्सव में खूब नाच गाना होता था। कुछ ध्रुपदों की रचना में औरंगजेब नाम शामिल है, जो बताता है कि उनके शासनकाल में संगीत को संरक्षण हासिल था। कुछ ऐतिहासिक तथ्य इस बात की तरफ भी इशारा करते हैं कि वे खुद संगीत के अच्छे जानकार थे। मीरात-ए-आलम में बख्तावर खान ने लिखा है कि शहंशाह को संगीत विरादों जैसा ज्ञान था। यानी कि जो औरंगजेब था उसको संगीत के बारे में ज्ञान था। मुगल विद्वान फकीरुल्लाह ने राग दर्पण नाम के दस्तावेज में औरंगजेब के पसंदीदा गायकों और वादकों के नाम दर्ज किए हैं। औरंगजेब को अपने बेटों में आजम शाह बहुत प्रिय थे और इतिहास बताता है कि शाह अपने पिता के जीवनकाल में ही निपुण संगीतकार बन चुके थे। औरंगजेब के शासनकाल में संगीत के फलने फूलने की बात करते हुए कैथरीन लिखती है, 500 साल के पूरे मुगल काल में की तुलना में औरंगजेब के समय फारसी में संगीत पर सबसे ज़्यादा टीका लिखी गई। हालांकि यह बात सही है कि अपने जीवन के अंतिम समय में औरंगजेब ज़्यादा धार्मिक हो गए थे और उन्होंने गीत संगीत से दूरी बना ली थी, लेकिन ऊपर हमने जिन बातों का जिक्र किया है उसे देखते हुए यह माना जा सकता है कि उन्होंने कभी अपनी निजी इच्छा को सल्तनत की आधिकारिक नीति नहीं बनाया। अब औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब के अंतिम समय में दक्षिण में मराठों का जोर बहुत बढ़ गया था। उन्हें दबाने में शाही सेना को सफलता नहीं मिल रही थी, इसलिए सन 1683 में औरंगजेब स्वयं सेना लेकर दक्षिण गए। वह राजधानी से दूर रहते हुए अपने शासनकाल के लगभग अंतिम 25 वर्ष तक उसी अभियान में रहे। 50 वर्ष तक शासन करने के बाद उनकी मृत्यु दक्षिण के अहमदनगर में 3 मार्च सन 1707 ईस्वी में हो गई। दौलताबाद में स्थित फकीर बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में उन्हें दफना दिया गया। उनकी मृत्यु ने इतने विरोध पैदा कर दिए जिस कारण मुगल साम्राज्य का अंत ही हो गया। हालांकि औरंगजेब खुद को हिंदुस्तान का शहंशाह मानते थे एवं उनकी दौलत बहुत थी, मगर खुद की कब्र के बारे में उनके ख्यालात अलग थे। उन्होंने खुद की कब्र के बारे में ऐसा लिखा था कि वह बहुत ही सीधी सादी बनाई जाए। उनकी कब्र औरंगाबाद जिले खुल्लाबाद में स्थित है।